तो कैसे हैं दोस्तों, हम सब लोग आज बात कर रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की। और ये बात इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पे लोग एक विचारधारा को पकड़ चुके हैं और अब उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे हमने मर्डर बोल दिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो अब ये मर्डर है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो तथ्य हैं, जो चीजें निकल के आई है 14 जून से आज तक, वो इस ओर इशारा करती है कि यहाँ पे सुशांत के केस में बहुत बड़ा झोल है। जिस तरीके से गलत बयान दिए गए, जिस तरीके से झूठ बोला गया। अब आपको नीरज ध्यान होगा, रिसेंटली आपको ध्यान होगा मई में नीरज को बुलाया जाता है, समन किया जाता है एनसीबी के द्वारा। लेकिन क्या आपको ध्यान है यही नीरज ने क्या पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया था? आपको नहीं ध्यान होगा, आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना। तो आज वही इंटरव्यू मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें नीरज किस तरीके से यह कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और मर्डर नहीं है। उसके आगे वो ये चीज भी बताता है, जब उससे पूछा जाता है क्या शौविक, आपको ध्यान होगा मिरांडा, शौविक, इनको एनसीबी ने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था क्योंकि ये ड्रग्स लेते थे। लेकिन यहां पे क्या कहता है नीरज, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स लाते थे। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, यानी कि चरस गांजे की जो बात हो रही थी, तो ये यहां पे कहते हैं हां वो लेते थे। ये क्या दर्शाता है? जैसे कि मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है, जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके ऊपर सब चीज डाल दो, लेकिन जो व्यक्ति जीवित है, जो ये पूरे के पूरे लोग थे जो सुशांत के घर पे रह रहे थे, ये सारे दूध के धुले हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा जो एक षड्यंत्र है, किस तरीके से इन लोगों ने बैठ के ये काम किया है एक दूसरे को बचाने का, और सुशांत के ऊपर सारे आरोप डाल दिए। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, देखिए, इसमें आपको नीरज के द्वारा कही गई बात खुद समझ में आएगी और इसके जो झूठ हैं, एक से एक बड़े बड़े झूठ, वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये कितना बड़ा झूठा है, कैसे इन सब लोगों ने मिलकर ये साजिश रची और सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसको सुसाइड प्रूव करना चाहा। किस तरीके से ये व्यक्ति यहां पे इतना खुशी खुशी बयान देता फिर रहा है और कितना इसके चेहरे पे आपको गम नजर आ रहा है सुशांत की मृत्यु का, वो आप वहीं पे समझ जाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से समझिए। 20 मिनट का पूरा एक इंटरव्यू है और मैं उम्मीद करूंगा आप इसको कान खोल के और दिमाग से सुनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुनिए, इसमें आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी, इस व्यक्ति का झूठ समझ में आएगा। तो सुनिए। नीरज, सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि नीरज है कहाँ पे, क्योंकि हर कोई आपसे बात करना चाहता था। इतना बड़ा रिपोर्ट आ गया है एम्स का, आप कहाँ पे हैं बता सकते हैं नीरज आप? देखो, मुझे तो जहाँ पर होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ। फिलहाल मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुंबई में जॉब करता था, क्योंकि मुंबई में जॉब भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं फिलहाल के लिए अभी मैं घर पर हूँ। जी नीरज, सुशांत का जो केस है 4 महीने चला, आप लोगों से भी बहुत पूछताछ हुई, हर एजेंसी ने पूछताछ की, अब एम्स की रिपोर्ट आ गई है सुसाइड की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं भी लोगों को पहले सबको यही समझा रहा था कि सुसाइड है और ऐसा कुछ नहीं। देखो, हमें पता है सच क्या है कि नहीं। अब लोग इतने आवाज उठा रहे थे कि नीरज ये है, नीरज कातिल है, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, है कि। इसलिए देखो, अपने जो था बयान था, हमने सीबीआई पुलिस सबको दे दिया, हमें उन पे भरोसा था, ठीक है। बाकी किसी पे हम पे भरोसा नहीं था। दुनिया बोलने के लिए जो मर्जी बोलते रहे, समझ रहे हो आप? तो इसलिए बोला था, हमें उनका आंख भरोसा करके हमने उन पे भरोसा कर लिया, जो उन्हें बोलना था हमने बोल दिया, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नीरज, सुशांत की रिपोर्ट तो आ गई है सुसाइड की, लेकिन आप लोगों से मुंबई पुलिस ने, सीबीआई ने, फिर ईडी ने, सबने पूछताछ की, तो उस पूछताछ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं, उन पूछताछ के बारे में कुछ नहीं बताना, जो बताना है मैंने उनको बता दिया। जी नीरज, सीबीआई ने आपसे पूछताछ की थी, इतनी लंबी पूछताछ चली थी, तो आप लोगों को काफी प्राइम सस्पेक्ट माना गया था, उस पर पूछताछ हुई थी। तो एक चीज आप लोगों के साथ काफी क्लियर थी कि सुसाइड ही है, और किसी तरह से कोई प्रेशराइज किया गया, कुछ ऐसी चीजें थी? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया था। प्रेशर बस ये मीडिया का प्रेशर आया था, क्योंकि मीडिया मेरे पास फोन कर रही थी, मेरे को बोल रही थी कि तुम इंटरव्यू नहीं दे रहे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरव्यू दे रहे तो हम भाग रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हमको इंटरव्यू दे रहे, मुंबई में नहीं है, कभी दिल्ली भाग गया। अब इसका मतलब तो हमारे पास और भी तो काम होते हैं, जो और भी तो देखने होते हैं, बच्चे बाल बच्चे हैं, फैमिली है, सबको देखना पड़ता है। मीडिया का कहना है
कि हमें इंटरव्यू दो, हम तुम्हें दिखाएंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। देखो ऐसा, देखो वो बचाएंगे आज के दिन, अगर कुछ होगा तो कल के दिन वो थोड़ी ना खड़े होंगे, क्योंकि हमें भरोसा है सीबीआई पुलिस उनके ऊपर, हमने जो बोलना है उनको बयान दे दिया है, हमें उन पे भरोसा है। अच्छा नीरज, और इसलिए हाँ पहली बार बैठ मैं दे नहीं रहा था किसी को इंटरव्यू, इसलिए। अच्छा नीरज, एक और चीज सामने आई थी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिली थी, ऐसा कुछ था? घर पे आई थी रिया? कोई नहीं मिला था, ऐसा कुछ नहीं था। और रही बात पार्टी की, भी बात हो रही थी, कोई पार्टी नहीं हुई थी। ये लोग जो भी बोल रहे हैं ये सब अफवाह है, क्योंकि घर पे हम 1.5 साल तक हम घर पे ही रहते हैं। कब देखो वही हमारा घर है, वहां से कहीं बाहर जाते नहीं है। अगर जाते तो कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। तो 13 दिन को जो था कोई पार्टी नहीं था। ये सब कहने वाली बातें हैं, कोई पार्टी नहीं था। लेकिन एक और थियोरी बताई गई कि घर की लाइट बहुत जल्दी बंद हो गई थी, जो पहले बंद नहीं होती थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलने वाले है ना पागल है, मैं साफ बोल रहा हूँ, वो पागल है, ऐसा कुछ ही नहीं है। देखो लाइट का ऐसा होता है, सर ने हमें बोल लगा रात को एक लाइट जला के रखो, कहीं का भी जला के रखो, बाकी लाइट सब बंद कर दो, बिल बढ़ता है। तो रात को तो सबके घर में लाइट बंद होते हैं, बाकी कहीं किचन का चालू हो गया, या कभी फिश स्टैंड का चालू हो गया, या कभी ऊपर वाले का चालू हो गया। और टाइम जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे लाइट बंद होना, ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, आधा घंटा 15 मिनट, कभी लेट सोते हैं, कभी जल्दी सोते हैं, कभी जल्दी खाते हैं, कभी लेट खाते हैं, होता है ऐसा। इसमें कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है। लाइट लेट बंद हो रहे हैं या ये वाला लाइट बंद हो रहा है, उससे क्या मतलब? वो तो लोगों को बहाना चाहिए कि लाइट इस घर में मैंने इतने बजे देखा। क्या हमारे घर में औरों की भी निगरानी पड़ी रहती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? तो सब कुछ जाके गवाही क्यों नहीं दी थे कि इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया? ये लाइट वाली बात तो ये एक पागलपंती है, जो लोगों को कुछ मिल नहीं रहा तो एक बहाना बना रहे हैं। लेकिन अब सुसाइड है ये क्लियर हो चुका है, तो जो इंसान सुबह जूस पीता है, हंस के खुशी से आपसे बात करता है, वो अचानक सुसाइड कर ले, तो क्या आपको ये बात हजम हो रही है कि सुशांत अचानक ऐसे सुसाइड कर लें? देखो उनके दिल की बात तो हमें भी नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है। इतने भी खुश नहीं लग रहे थे और इतने भी दुखी नहीं थे, नॉर्मली थे, जैसे नॉर्मल मूड कैसा होता है ऐसा ही था उनका। थोड़ा बहुत स्माइल था उनका लास्ट टाइम, ज्यादा भी उतना भी नहीं हंसे थे, थोड़े बहुत टेंशन में भी दिख रहे थे। उनका काम है कुछ अगर उन्हें चाहिए या नहीं मिल रहा तो वो बोलते मुझे ये चाहिए खाने के लिए पीने के लिए, बस वो हमें लाके देते, तो वो हम उनका सर का ही केयर करते थे। पर वो चीज कभी दिल की बातें मन की बातें कभी हमसे शेयर नहीं करते, वो शेयर करते सिर्फ अपने दोस्तों से और रिया मैम से। तो इस बात से शौक हो आपकी सुशांत ने सुसाइड कर लिया है? होगा ना, देखो अब शौक तो होगा, शौक क्या झटका लगा बिल्कुल। हमने जब ऐसा देखा तो जब ऐसा मंजर, तो शौक तो होंगे ना। शौक तो क्या, बिल्कुल बहुत टेंशन में पड़ गए कि हमने सर ने ऐसा क्यों करा, कैसे कर लिया, टेंशन पड़ गई थी। तो शौक तो होने वाली बात है ही ये। अच्छा, लेकिन अब ये किस वजह से किया, क्या चीज उनको सता रही थी, क्या चीज से वो परेशान थे, वो चीज तो हम भी नहीं जानते। पर जो भी कदम किया हमें भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा कदम किया सर ने। अब क्या कर सकते हैं, किसकी मजबूरी है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें भी नहीं पता है कि नहीं। जी नीरज, लेकिन सुशांत, आपने सुशांत को करीब से जाना, आपको लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान अगर सुसाइड जैसा कदम उठाया है तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसकी जांच करनी चाहिए इस सुसाइड के पीछे? बारे में तो मैं कह नहीं सकता, और उसके बारे में तो मुझे इतना पता भी नहीं है, ना ही उस चीज के बारे में कभी चीज के लिए मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, इतना तो मुझे नहीं पता, इम्पॉसिबल। बाकी पता नहीं क्या बात होगी कब। देखो हमें एक ही चीज ज्यादा सताती है, क्योंकि सर ने ऐसा क्यों किया। देखो बहुत सी के लोग लाइफ में ना कैसी कैसी टेंशन है, तो हमें अंदर तक की बातें तो हमें भी नहीं पता। बिल्कुल, क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन वो तो हमें भी नहीं पता। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इस चीज की जांच चलनी चाहिए, इस चीज का वो है, इसका पीछे इसका हाथ है, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो हम उस चीज को हम गलत बोल के भी क्या फायदा, समझ रहे हो ना। नीरज, ड्रग का सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप घर में मौजूद थे, सैमुअल का नाम आया है, शौविक का नाम आया है, जितना आपको कुछ पता है प्लीज बता दीजिए। नहीं, ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मैम, मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता, ये क्वेश्चन मत कीजिए। ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता, जो भी है उन्हीं को ही पता होगा। सुशांत ड्रग लेते थे नीरज? नहीं, मेरे सामने नहीं लेते, वो लेते थे कभी कभी। वो ड्रग्स व्रग्स का मामला है, ड्रग्स तो मैंने कभी देखा भी नहीं, और ये भी नहीं पता कि ड्रग्स होता क्या है, और मैंने कभी देखा भी नहीं। हाँ, गांजा जो था वो लेते थे, कभी कभार लेते थे, कभी कभार ही हम देखते थे, बस ऐसे हमसे भी कभी कभार छुपा के ही पीते थे, बस इतना ही देखता। कौन ला रहा है क्या कर रहा है हमें उन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं। देखो हम अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने पोस्ट से मतलब रखते हैं, जैसे फालतू चीजों से मतलब
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीरज, सैमुअल मिरांडा शौविक लेकर आते थे, ये सारी बात हुई है, गांजा की बात कर रही हूँ मैं, कभी आपने देखा? नहीं नहीं मैम, कभी हमने उनको देखा भी नहीं, कभी हमने उनको अपने फोनों से ये भी नहीं बोला कि हमें ये है वो ला दो, ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं कि ये लाते वो लाते बोलते। वो उनकी बात है, देखो वो उन लोगों से सर जो उनकी है डायरेक्ट उनके सर, क्योंकि हम उनसे कभी बात नहीं करते ना, कभी हम सर को ये भी नहीं बोलते कि सर ये खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जो भी खत्म हो रहा है हाउस मैनेजर को बोल देते हैं हम, सर ये खत्म हो रहा है वो लेके आ दो बस। बाकी उनकी सर की मैनेजर की उनकी बातें चलती हैं, हमारी बात नहीं चलती कभी। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम उनकी चीजों में कभी इग्नोर वो नहीं करते हम, मतलब नोटिस नहीं करते। अच्छा, लेकिन नीरज, एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया है, शौविक को गिरफ्तार किया, इसका मतलब ये तो सच है कि ये लाते थे गांजा। तो हाँ। लगता है जरूरी नहीं है कि कोई काम कर रहा हो तो सबको ही पता चले, समझ रहे हो? लेकिन कोई काम कर रहा है सबको ही पता चले, अब हमें नहीं पता चला तो हमने जो देखा है हमने तो वो बोल दिया, जो सच है हमने जो सामने देखा वही बोल दिया। उससे हमें तो जो पता ही नहीं तो हम कैसे बोलते कि ये चीज भी हमने देखा ही है। हालांकि ठीक है, अगर कोई गलत हो ना हो, हम क्यों, जब हमने देखा ही नहीं तो हम उसको क्यों बोले कि वो भी हमने देखा ही है। अगर कोई जा रहा है तो उसका मतलब कोई अंदर जा रहा है तो कोई को पीछे से धक्का थोड़ी ना है कि तू भी गिर। देखो जो चीज हमने सामने हमने जो देखा हमने वही बोला, ठीक है जी। तो आपने, हाँ, तो आपने कभी शौविक को, सैमुअल को गांजा लाते देखा? नहीं देखा? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। कभी रोल, हाँ, कभी रोल करते, बनाते, पीते देखा? नहीं नहीं, कभी पीते भी नहीं देखा। उन चीजों से हम ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रखते, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ खाने का, साफ सफाई का, डोगी का, किचन का सामान का वो ध्यान रखना होता है, वो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हम वो चीज करते हैं। हाँ नीरज, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप घर में थे, घर का सारा ख्याल रखते थे, और गांजे की बात अब सबको पता है, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कभी आपने शौविक को लाते देखा हो, रिया को बनाते, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप मुझे बता सकते, क्योंकि अब एनसीबी ने कार्रवाई कर ली है जी। मानने वाली कोई बात नहीं है। देखो उस चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकता, जो चीज मुझे पता नहीं उस चीज के बारे में आप पूछो ही मत। बेटर तो यही रहेगा, जो चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं उस चीज के बारे में पूछो मत। जो भी बयान है, जो जाना है वो मैंने सीबीआई को सब बता दिया है। जरूरी नहीं है कि मीडिया में भी प्लस करना, सारे खुलासे जो है सब बता दिए मैंने। बाकी सब मीडिया को जो मैं सीबीआई पुलिस सब बता दिया है मैंने, जो जो है सब क्लियर, और वही आपके सामने बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा नीरज, इस पूरे केस के दौरान आपको क्या कुछ झेलना पड़ा क्या? क्योंकि कई बार वो ये बोल दिया कि नीरज भाग गया है, ये सारी चीजें भी सामने आई, तो इस पे आपको क्या कुछ झेलना पड़ा? बहुत कुछ झेलना पड़ा। मीडिया ने परेशान कर रखा था, कहीं जा नहीं सकता था। घर वाले इतने टेंशन में हो गए थे मेरी खबर देख के। कभी मुझे ये भी नहीं पता है कि सीबीआई क्या चीज है, ठीक है। और लोग ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे कि नीरज भाग गया, नीरज यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। उनकी सोच इतनी गलत है। मैं क्यों भागूंगा? भागना होता तो मुझे पहले ही भाग जाता, नहीं क्यों मैं मुंबई के अंदर रहता। मैं सितंबर में निकला हूँ मुंबई से, 3 महीने तक मुंबई में रहा। मीडिया की वजह से मेरा काम छूट गया, फिर मैं सीबीआई पे गया, सीबीआई पे बयान भरा, फिर वहां से यहाँ। घर वाले इतने टेंशन में हो रहे, मेरी मम्मी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया मेरे टेंशन में। बच्चे परेशान है, वाइफ परेशान है, मेरे पूरे जितने भी फैमिली रिश्तेदार सब परेशान है। क्योंकि देखो कभी ऐसे मामले में जिंदगी में कभी नहीं फंसा, ठीक है। और फंसने के बाद तो खैर कोई नहीं, सीबीआई ने बोला जो भी है तुम्हारा बयान है, जो होगा जो, तो सच कभी छुपता नहीं है। हमें पता है कि हमने गलत नहीं किया, ठीक है। हम रहते थे, इसका मतलब हो जाता है गलती, ऐसा कुछ नहीं, पर हमें पता है कि कभी हमने गलत नहीं किया तो हम कभी डरेंगे नहीं, ठीक है। इनकी वजह से घर वालों पे प्रेशर पड़ता है, वो डरते हैं कि घबराते हैं क्या हो गया ऐसा, कभी इस मामलों में कभी फंसा नहीं है। कितनी दुख झेलने पड़ी, कितना काम से हाथ धो के बैठ गया, मैं खाली पड़ा हूँ, लॉकडाउन ऐसी लगा पड़ा है, ठीक है। तो बहुत तरीके की मुझे टेंशनें झेलनी पड़ी। लोगों ने बेकार की अफवाहें उठाई कि नीरज कातिल है, दिपेश केशव ऐसा है। नीरज नीरज इस बात का हमें भी दुख है कि आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। मुझे ये बताएंगे नीरज, 8 जून को रिया घर छोड़ के गई, ये आपने मुझे बताया था शुरू में, तो उस दिन हार्ड डिस्क वगैरह तोड़ने की भी बात हुई थी, ऐसा कुछ देखा आपने? ऐसा कुछ हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं खुला था वहां पर, हमारे सामने कुछ नहीं। अगर अपने घर में क्या वो बात एक अलग है, वो हमें पता नहीं है, पर वहां पे उस दौरान पे कोई हार्ड डिस्क वगैरह नहीं खुला, ना ही कोई ऐसा छेड़खानी कुछ नहीं हुआ। वो नॉर्मल मूड में थी, वो चली गई। उन्होंने बोला मुझे कपड़े पैक कर दो, बस इतने में चली गई। उसके बाद तो कुछ जो जैसे ही था नॉर्मल ही था, इतना भी कुछ नहीं था। वो 8 तारीख को वो चली गई थी, जाने के बाद उन्होंने 2 सूटकेस नीचे रखवा दिए थे, उसके बाद वो चली गई। तो हार्ड डिस्क की बात है, ऐसा कुछ नहीं करवाया था उन्होंने, हार्ड डिस्क डिलीट करना या ऐसा कुछ नहीं। कोई बाहर से भी नहीं आया था उस दिन नीरज?
नहीं, 8 तारीख को कोई नहीं आया था, 8 के 12 के बीच कोई नहीं आया था, बस 8 तारीख को उनकी सिस्टर आई थी शाम को। अच्छा, और कोई बाहर से 13 तारीख को 12 तारीख को सुशांत से मिलने आया हो, ऐसा कोई नहीं था? मिलने कोई नहीं आया था, मिलने कोई नहीं आया। नीरज, एक और चीज पूछ रही हूँ मैं, दिशा सालिन की मौत हुई थी तो क्या सुशांत ये सुन के परेशान थे, आपने नोटिस किया हो? अब हमें तो ये भी नहीं कि उन्होंने सुना या नहीं सुना, दिशा सालिन को तो हमने कभी देखा भी नहीं था, ठीक है, और दिशा सालिन को तो हम कभी जानते भी नहीं थे, क्योंकि हालांकि उन्होंने पहले किया होगा उनके कंपनी में काम, तो वो बात एक अलग है। जब मैं 1.5 साल के बीच में जब था, तब उन्हें मैंने एक बार भी नहीं देखा था और कभी नाम भी नहीं सुना था मैंने उनका। तो जब न्यूज में आया था तो हादसा हुआ था जब, तो न्यूज में यही आ रहा था कि सुशांत सर की एक्स गर्लफ्रेंड जो सुसाइड कर लिया, तो इसी बात में सर ने देखा तो वो तो हमारी कंपनी में ज्वाइन भी नहीं है, तो मेरा नाम क्यों आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा बहुत सर टेंशन में लग रहे थे, थोड़े बहुत टेंशन में हो गए थे। पर वो बात मेरे सामने नहीं, वो सिद्धार्थ ने बताया सर थोड़े बहुत टेंशन में हो गए इस बात को लेकर बस। अच्छा नीरज, आपने, मैं इसके पहले सुन रही थी, आप बता रहे थे कि सैमुअल और शौविक को गांजा लाते, ये सारी चीजें आपने बताई थी, क्या ये सच है? नहीं नहीं, मैंने कभी, आपने नहीं बोला ये चीज। लेकिन नीरज, आप भी पावना डैम के फार्म हाउस पे गए हो, वहाँ पे किस तरह की पार्टी होती थी, थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह की पार्टी होती थी? बहुत पार्टी होती थी। देखो सर को क्या है, हफ्ते में जब उस टाइम नए घर में आने के बाद ज्यादा नहीं गए, जब पुराने घर में थे तब गए थे, तो हफ्ते में 1.5 हफ्ते में एक बार जाते थे, एक बार जाने के लिए 2-3 दिन रुकते थे वहाँ पे। जैसे नॉर्मल पार्टी कैसी होती है, आइलैंड में जाते थे, मतलब स्विमिंग करते थे, घूमते थे, अच्छा लगता था, सर को माइंड फ्रेश करने के लिए आते थे। क्या सारा अली खान के टाइम पे आपने देखा है सारा अली खान को वहाँ पे? सारा अली खान के टाइम पे मैं नहीं था। श्रद्धा कपूर? नहीं नहीं, उनको भी नहीं देखा मैंने कभी भी। मेरे टाइम पे वो लोग सब एक्टर्स कोई नहीं आए थे और मैंने को किसी को भी नहीं देखा था। मेरे टाइम पे सिर्फ रिया मैम को देखा था, वही थी, जो भी थे सर उनके साथ खुश रहते थे और उनके जो दोस्त हैं सब उनके साथ ही रहते थे। वो आइलैंड में जाते थे, पहले घूम के करके 3-4 घंटे के लिए जाते थे, फिर दोबारा आते थे, फिर ऊपर ही जो पुल गेम खेलते हैं, पता है घर में छोटी मोटी पार्टी होती रहती है, छोटी मोटी पार्टी होती थी। आइलैंड पे क्या होता था नीरज, आइलैंड पे क्या करते थे? आइलैंड में वो नदी है ना, डैम है ना, उसमें स्विमिंग करते हैं, फिर यहाँ से घर से बिरयानी लेके जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सर को वहाँ पे अच्छा लगता है आइलैंड। अच्छा, ऐसे उल्टे सीधे काम कुछ नहीं होते थे, वही एंजॉय होता था, 3-4 घंटे के लिए होता था सर। आज सब लोग हम आ जाते थे। अच्छा, स्मोक किया करते थे, गांजा स्मोक होता था वहाँ पे? मेरे सामने देखो इतना नहीं हुआ, पहले हुआ था, 1-2 बार हुआ था, सर लोग ले रहे थे। 1-2 बार कब देखा आपने नीरज? 1-2 बार मैंने यहीं पे ही नए वाले घर में ही देखा था मैंने उनको, उसके बाद उनको हमने देखा नहीं था, वो भी हमसे भी छुपा के ही लेते थे। केपरी और माउंट ब्लैंक में देखा था आपने, पावना डैम में कभी नहीं देखा? पावना डैम में करते थे, पर इतना में हम उन चीजों को ना नोटिस नहीं करते थे कि ये क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या चीज है, हम इन चीजों को वो नहीं देखते थे, क्योंकि सिगरेट तो पीते ही रहते थे, तो हमें लगता है सिगरेट ही पी रहे हैं, हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता ना ये क्या चीज है, ऐसा कभी हमने ट्राई किया। हाँ हाँ। अच्छा, रिया भी पीती थी, रिया को पीते देखा आपने सुशांत के साथ में? कभी नहीं देखा। रिया रोल करके, मैंने अपने आंखों से कभी नहीं देखा, जब पहले लेते होंगे बात अलग है, पर मेरे सामने कभी नहीं उन्होंने ऐसा कभी। अच्छा, रोल करते बनाते देखा है? ठीक है, वो कर रहा हूँ, पर मेरे सामने नहीं देखा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हाँ, मैं बोल रही हूँ नीरज, कभी आपने रिया को बना के देते देखा? पीते नहीं देखा होगा आपने, बना के सुशांत को हैंड ओवर करते देखा? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। शौविक चक्रवर्ती को देखा? नहीं। कभी नहीं देखा। इन तीनों को आप कितना जानते थे, इन तीनों के बिहेवियर के बारे में कुछ बता सकते हैं? रिया, शौविक, सैमुअल। बिहेवियर तो देखो जैसा भी था, कभी हमारे लिए तो उन्होंने कभी कैसे गलत नहीं किया। ठीक है, अब देखो जैसे रिया मैम थी, जैसे सर थी, वैसे रिया मैम ही थी। जो सर ने ही खुद बोल रखा था, ये मैम है, जो ये बोलती है वो करना है, तो जो बोलते थे हम करते थे, क्योंकि हम देखो गूंगे, हम तो नौकर हैं, जो काम बोलते थे हम करते थे। ठीक है, बिहेवियर तो इतना भी बुरा नहीं था और इतना भी सही नहीं था, तो जो भी था ठीक था। जैसा सर का बिहेवियर था वैसे ही मैम का बिहेवियर था। और रही बात खर्चे वर्चे वाली, मेंटेनेंस वाली बात, तो क्योंकि सर ने ही उनको बोल रखा था जो भी है तुम देख लिया करो रिया मैम को, तो वो देखती थी रिया मैम, थोड़ा बहुत खुद ही बोलती थी कि ये सामान लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो। लॉकडाउन में सब कुछ थोड़ा उनके हाथ में था। बैंक डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता कि बैंक का भी उनके हाथ में था, ऐसा तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कुछ लाने होते हैं मार्केट से, ग्रेज, फल फ्रूट, सब्जियां, तो वो मैम बोलती थी।
तो हमें जो सर को बोलना होता था वो भी बोलती थी, तो उसमें कोई इतना बड़ी बात है नहीं, वो चीज वो देखती थी। पर हमें ये नहीं पता कि उनके हाथ में बैंक डिटेल्स हैं या वो है, इतना हमें नहीं। अच्छा, उनका बिहेवियर आपको कभी रूड लगता था? देखो कभी कभार तो देखो गुस्सा होती तो डांटती तो थी, वो तो सर भी डांटते थे, इतना भी गंदा नहीं था। देखो गलती करते तो सभी डांटते हैं, लेकिन बेवर ठीक थोड़ा बहुत, अब इतना भी बुरा नहीं था, ठीक ही था। जैसे भी उन्होंने कभी ऐसा मतलब गलत लफ्ज नहीं बोला, पर हम गलती करते तो डांट तो मिलती थी हमें। अच्छा, तो सभी शौविक सुशांत के काफी क्लोज थे क्या? हाँ वो सब एक वो दोस्त थे सर के, एक दूसरे के दोस्त ही बने हुए थे, क्योंकि सर को ही उनके साथ अच्छा लगता था टाइम पास करने के लिए। वो सर के साथ ही गेम खेलते थे, सर मतलब सर उनके साथ ही बिजी रहते थे, गेम खेलते थे सर के साथ ही। उनको सर ने ही उनको अपना दोस्त बना लिया था, क्योंकि जो उनके दोस्त आते थे वो भी सर के साथ रहते थे, अच्छा खाना पीना जो भी है उनके साथ बहुत अच्छा बातचीत करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था सर को टाइम पास। लेकिन नीरज सुशांत का बिहेवियर यूरोप टूर से आने के बाद चेंज हुआ क्या? उनकी हालत जो हेल्थ है वो खराब हुआ क्या उसके बाद? आपने कुछ नोटिस किया हो? वहाँ से आने के बाद थोड़ा डाउन से लग रहे थे, उसके बाद डाउन से लगा था, फिर बीच में फिर बिल्कुल ही डाउन हो। अब हमें ये नहीं पता कि क्यों डाउन हो गए थे, क्या हो गया था। वहाँ से आने के बाद थोड़ी तबीयत डाउन चल गई थी। तो आपको लग रहा है सुसाइड के पीछे का रीजन यूरोप टूर पे कुछ हुआ हो, क्योंकि उसके बाद ही सुशांत का हेल्थ भी चेंज हो गया था? इसके बारे में क्या हुआ है कुछ अच्छा, नीरज, सैमुअल के बारे में कुछ बता सकते हैं आप मुझे? कैसा बिहेवियर था, कैसे थे? नहीं बता, नहीं बिहेवियर तो सही था। हमें कोई दिक्कत परेशानी होती तो हम बोलते थे, वो सर को बोलते थे नीरज को ये परेशानी है। बाकी हमारे लिए कभी उसने कभी गलती नहीं किया, कभी हमें डांटा नहीं। सेवन मिरिंडा ने जो उसका मैनेजर का फर्ज था वो पूरा फर्ज निभाता था, जो हमें करना होता था वो पूरा। अच्छा, नीरज, माउंट ब्लैंक में किस तरह की पार्टी होती थी? पार्टी ज्यादा पार्टी, देखो घर पे पार्टी कैसी होती है, कुछ नॉर्मल पार्टी भी होती है, कोई काफी बड़ी पार्टी भी होती है। तो नॉर्मली पार्टी होती थी, इतना भी वो नहीं होता था जैसे घर के, मतलब क्योंकि बड़े घर में तो आपको पता ही है कैसी पार्टी होती है। अगर ले लिया, छोटा मोटा ड्रिंक पी लिया, मन बन गया, तो एक पार्टी इस तरह की होती है। वो तो पार्टी नहीं होती, छोटा मोटा घर का होता है। एक पार्टी होती है, काफी बड़ी पार्टी होती है, जैसे काफी लोग आ गए या कुछ बना लिया या कुछ पार्टी हो गई या बर्थडे पार्टी हो गया, वो चीज कम होती थी। पर पार्टियां होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर ने ही सबको बोल रखा था कि जो खाना हो जो करना हो, लोअर एरिया में ऊपर छूट दे रखा था, करते थे। हमें क्या था, हमें तो काम करना होता। तो उसमें गांजा वगैरह भी यूज होता था पार्टी में? देखो होता था, पर हम उन चीजों को कभी देखते नहीं थे कि क्या यूज हो रहा है, हमसे हमेशा छुपा के ही चलता था। अच्छा, शौविक के और भी दोस्त आते थे सुशांत से मिलने उनके घर पे? शौविक के दोस्त बोल रही हूँ मैं। पहले से ही आते थे, सर के साथ ही आते थे, उनका नाम तो पता नहीं, पहले से आते थे। वो सर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, रहते थे, गेम वेम खेलते थे, चले जाते थे। जैसे शोभी के वैसे उनके फ्रेंड आते थे, एक दो फ्रेंड आते ही रहते थे, यानी कि डेली आते थे। हफ्ते में एक दो बार, कभी हफ्ते भर भी नहीं आते थे, कभी 2-3 दिन तक रेगुलर भी आते थे। तो जैसा भी आते थे सब खुश रहते थे। सर जब वो आते थे तो सब खुश हो जाते थे, देख के गेम वेम खेलते रहते, उनके साथ सही टाइम पास हो जाता था। तो लॉकडाउन में भी आते थे? लॉकडाउन में नहीं आया, लॉकडाउन में कोई भी नहीं आया, पूरे 3 महीने के लॉकडाउन में कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो ये आपके ये जो दीपेश सावंत के बारे में कुछ बताएंगे? कैसा बिहेवियर था, सुशांत के कितने क्लोज थे? दीपेश सावंत तो देखो जनवरी में ऐसे ही कुछ आए थे, क्योंकि वो पहले भी आ चुके। जब वो पहले आ चुके तब हम नहीं थे, तब उनको लास्ट टाइम सर ने ही बुलाया था, दीपेश को और सिद्धार्थ को बुलाया था, क्योंकि वो उनके पहले के दोस्त थे, उनको उनके साथ रहना था, दोबारा उनके साथ दोबारा काम करना था। तो इन्होंने उनको सर ने लास्ट टाइम हमको बुलाया था, जनवरी में बुलाया था उनको, तो वो आए थे। दीपेश सावंत भी अच्छा है, सब कुछ मतलब बातें करते हैं सर लोगों से, मतलब हमारे लिए कभी किसी ने उल्टा सीधा कभी ऐसा हमसे कभी किसी ने गलत लफ्ज नहीं बोला। दीपेश भी अच्छा बंदा था। दीपेश सुशांत के क्लोज था? क्या काम करता था दीपेश? काम तो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो सर के साथ ही रहते थे। जैसे सर को गेम खेलना होता है या कुछ भी मूवी की स्टोरियां होती हैं, कुछ भी, मतलब ये चीज वो उनसे ही बात करते, हम लोगों को नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या हम उन चीजों से मतलब नहीं रहता। हाँ हमसे बैठे रहते तो कभी हमको ये बोलते हैं कि सर ये वाली मूवी बनाने वाले हैं, सर का ये है, अब सर का मेहनत करने वाले हैं, ऐसा अब सर को अच्छा लगेगा, ये चीज थोड़ा बहुत हमको शेयर करते हैं। बाकी हम नहीं पूछते कि सर क्या करने वाले हैं, सर कहाँ जाने वाले हैं, सर क्या, ये चीज हम इन चीजों से ज्यादा नहीं पूछ सकते। मतलब आपका मतलब है दीपेश, सैमुअल, शौविक और रिया ही सबसे ज्यादा क्लोज थे सुशांत के? हाँ क्लोज मतलब वही बातचीत कर लेते थे खुल के, पर हम लोग कभी खुल के बात नहीं करते थे, खुल के बात करते थे।